नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन गिरामी, मैं आज आपके सामने सहाबी रसूल गसीलुल मलाइका नौजवान दूल्हा हज़रत हनुज़ला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अर्ज़ यह है कि उहुद की जंग का मौका था। कुफार मदीना पाक पर हमला आवर होने वाले थे। पहले दिन हज़रत हनुज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई, तो रात हर कोई अपने घरों में सो गया। हज़रत हनुज़ला भी अपनी दुल्हन के साथ। तो आधी रात के बाद ऐलान हुआ, नकारा बज गया कि फौरन बारगाह नबवी में हाजिर हो जाओ। सुबह अला सुबह कुफार के सामने जिहाद के लिए हाजिर होना है। तो जंग का बिगल बजते ही सहाबा करम दौड़ पड़े। हज़रत हनुज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उठे और ऐलान सुनते ही शहादत के नशे में जज्बे जिहाद अपने दिल में लिए हुए उठे। उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि मैंने गुस्ल करना है। सीधा बारगाह नबवी में हाजिर हुए। सहाबा करम इकट्ठे हुए, अला सुबह मैदान जंग में पहुंच गए। सफ़ें आरास्ता की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सहाबा करम मैदान जंग में कूद पड़े। घुमसान की लड़ाई हुई। बहुत से सहाबा करम ने नौशे जाब शहादत नौश किया। तो जब मैदान खाली हो गया, जंग ख़त्म हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम को हुक्म दिया कि आप शुहदा की लाशें इकट्ठा करो। चुनांचे सहाबा करम ने लाशें इकट्ठी की तो सबकी लाशें मिली, लेकिन हज़रत हनुज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश न मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा करम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हज़रत हनुज़ला की लाश नहीं है, बाकी सब की लाशें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही सुना, आसमान की तरफ आपने देखा और फरमाया कि आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत हनुज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मुबारक फरिश्ते आसमान में ले गए। नूरानी तख्त पर वो आब रहमत से उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। वो अनकरीब आपके सामने ले आएंगे। तो चंद लम्हात बाद हज़रत हनुज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मुबारक मैदान जंग में पहुंच गई। चूँकि आपको गुस्ल की ज़रूरत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में और जज्बे जिहाद की में डूबे हुए आपको ये एहसास तक न हुआ कि मैंने गुस्ल करना है। अल्लाह करीम ने अपने गैबी ताकत से हज़रत हनुज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिलवाया और आपका लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त दिया। आपको ये लक़ब दिया कि आप गसीलुल मलाइका हैं। तो हालांकि शहीद के लिए गुस्ल नहीं है, इनको इसलिए फरिश्तों ने गुस्ल दिया है कि इनको गुस्ल की ज़रूरत थी। तो मैं ये वाक़या ख़ास कर आजकल के नौजवानों के लिए ये वाक़या मैंने बयान किया है कि वो भी ऐसे नौजवान थे जिस तरह के आजकल के नौजवान हैं। इसी तरह उनके वजूद थे, उनके माँ बाप थे, उनकी बीवियाँ थीं, हैं, उनके ऐसे पाँव, ऐसे हाथ, ऐसी आँखें, ऐसा मामला था। लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत इलाही में इस कदर चूर थे, गर्क थे कि हुक्म मिलते ही वो उनको कोई चीज़ याद नहीं रही। ना माँ बाप याद है, ना औलाद, ना बीवी, ना अपनी जान तक वो भूल गए कि हमने क्या करना था, अब क्या कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है आजकल के नौजवानों पर कि वो बाकी तो बातें रहने दें, जब नमाज का टाइम आता है, वक़्त आता है,
یا گرمی سے ڈر کر یا سردی سے ڈر کر یا وقت نہیں ملتا نماز تک جو اتنا آسان اور اہم ترین عبادت ہے اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں. تو وہ بھی نوجوان تھے, آپ بھی نوجوان ہیں, وہ لوگ اپنی جان قربان کرتے تھے نوجوان, لیکن ہمارے نوجوان کو افسوس آتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, صحیح سلامت, نہ بیماری ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے, نہ کوئی اور رکاوٹ ہے, اسلامی ملک ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے نا مسجد تک جانا یا گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. آج کل کے نوجوانوں کو فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دور نبوی یا سابقہ دور کے اسلامی بھائیوں سے, اسلامی نوجوانوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسا جذبہ, ایسا عشق اور محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ محبت عطا فرمائے کہ آج کل کے نوجوان بھی اللہ کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے آپ کو جو ہے نا گم کریں اور اپنے آپ کو بارگاہ نبوی میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کا نقش قدم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.